हेलो बच्चों, हमारी 3 क्लास हो गई हैं ब्लड सर्कुलेशन की। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ओके, इसमें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा प्लाज्मा तक। ठीक है, कैसे कैसे ब्लड की कैटेगराइजेशन करी गई है, उसके अंदर क्या क्या आता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा आता है। फिर प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमने सब कुछ देख लिया। फिर दूसरा लेक्चर था अपने पास, क्या था? ब्लड कॉर्पसल्स के। ठीक है, ब्लड कॉर्पस्कल्स के। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? WBC, RBC, प्लेटलेट्स एंड साथ के साथ इसकी क्लॉटिंग भी हमने देख ली थी। क्लॉटिंग की पूरी प्रोसेस देख ली थी। ठीक है, और तीसरे लेक्चर में हम इन दोनों ही चैप्टर के, इन दोनों ही टॉपिक की क्या कर रही थी? NCERT रीडिंग लगाया था। हमने क्या करा था? NCERT का रीडिंग लगाया था। ठीक है, तो अभी क्या करना है? अब जो आज चौथी लेक्चर है इस चैप्टर की, ठीक है, ये थोड़ी सी छोटी रही होगी, ये लगभग एक घंटे की ऑलमोस्ट रही होगी। ठीक है, तो आज चौथी लेक्चर है। आज हम कवर करने वाले हैं कौन से? लिम्फ, और कोशिश करेंगे क्या ब्लड ग्रुपिंग भी साथ के साथ हो जाए। थोड़ी लंबी हो सकती है लेक्चर। ब्लड ग्रुपिंग गाइस, ओके, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग और लिम्फ। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। अब लिम्फ पढ़ना है। ठीक है, लिम्फ पढ़ना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एक चीज़ कि जो बॉडी फ्लूइड है, हाँ इसी में देख लेते हैं। ये जो बॉडी फ्लूइड वाला पार्ट है ना, कौन सा पार्ट? बॉडी फ्लूइड वाला पार्ट। तो बॉडी फ्लूइड वाले पार्ट में हमने 2 तरीके के फ्लूइड पढ़े थे। कौन कौन से? सभी को याद होगा। एक तो भाई ब्लड, और दूसरा क्या था? लिम्फ। ठीक है, और इसी के लिए हमने 2 तरीके की पाथवे भी पढ़ी थी। एक कौन सी? ब्लड वेसल, सॉरी पाथवे तो नहीं, वो एक जो इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स की वो किस में कैरी करेगा सब कुछ। तो इसीलिए हमने ये दो दो फ्लूइड पढ़े थे। एक फ्लूइड का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, ब्लड का, वो सर्कुलेशन वाला टॉपिक का अलग चीज़ है। और जो लिम्फ है, ठीक है, तो आज हम लिम्फ पढ़ेंगे। फिर एक ब्लड ग्रुपिंग टॉपिक आता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी कोशिश करते हैं लिम्फ कर लिया जाए पहले। ठीक है, सो कंप्लीट अटेंटिव होकर के आप लोग अब ध्यान देंगे। ये था सब कुछ जो इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन क्या ही, जो पिछले हमने पढ़ाया था उसका एक हिसाब किताब हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पढ़नी है? लिम्फ पढ़नी है। तो हेडिंग लगाएंगे लिम्फ, हेडिंग लगाएंगे गाइस लिम्फ। ओके, ठीक है, लिम्फ। पहले इसको एक रफली डायग्राम से समझते हैं, फिर उसके बाद इसको अच्छे से नोट बना करके लिखेंगे। पहले चीज़ें थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड समझ नहीं आती कि भाई ब्लड तो सबको पता है, लिम्फ क्या होता है? ब्लड फ्लो करता है। वैसी तरीके का एक फ्लूइड ऑल्सो है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, लिम्फ की चीज़ें देख लेते हैं तो पहले होता क्या है। ठीक है, उसके बाद सब कुछ देखेंगे। तो भाई सबको पता है कि आर्टरी कैसी वेन है, और वेन कैसी वेन है। वेन कैसी मतलब वेसल्स है, और आर्टरी कैसी वेसल्स है, और इन दोनों में जो है सो एक्सचेंज कैसे होता है। एक ब्लड का मतलब कुछ भी जो है सो ब्लड फाइनली कहाँ पहुँचता है? किसी ऑर्गन के पास पहुँचेगा। तो किसी ऑर्गन के पास पहुँचेगा। और आपने रेस्पिरेशन अगर थोड़ा सा भी किसी को ध्यान हो तो उसमें ये होता था कि आर्टरी है, ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ये लेके जाता है कहाँ? टिश्यू के पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा होता है? आपका रेस्पिरेशन हो रहा होता है। यहाँ उसने O2 यूज़ करके क्या बना दिया था? CO2 बना दिया था। और इस CO2 को कौन लेके चला जाता है? वेन लेके चला जाता है। कहाँ? हार्ट के अंदर। फिर वहाँ से पंपिंग होती है। तो ये कौन सा था? CO2 था। ठीक है, तो आप ये बताओ कि आर्टरी के पास ब्लड लेके कौन आ रहा है?
टिश्यू के पास ब्लड लेके कौन आ रहा है? आर्टरी। और टिश्यू से ब्लड लेके कौन जा रहा है? वेन जा रहा है। तो यहीं पे जो है ना सारा काम हो रहा है लिम्फ का, ठीक है। आर्टरी के अंदर भी ब्लड, ओके, मैं कह रहा हूँ वेन के अंदर भी ब्लड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टिश्यू के पास कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो कि एक्चुअली ब्लड ही है, लेकिन ब्लड के सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे जो ये रेस्पिरेशन हो रहा होता है, इसके दौरान कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ फंसी होती हैं, ठीक है। और ये जो लेके आता है और ये जो लेके जाता है, तो इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे छूट जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है? छूट जाते हैं। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड आप कह दो, वो चीज़ें यहाँ जमा हो जाती है। तो इसकी ड्रेनेज के लिए यहाँ पे वो चीज़ें हमें जमा के नहीं रखनी है, इसकी ड्रेनेज के लिए एक पाथवे आई है, उसको क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। वो हर एक ऑर्गन के पास है आपके, ठीक है। पूरी बॉडी में जिस तरह से आर्टरी और वेन की एक नेटवर्क चलती है, आर्टरी गया यहाँ जा कर के फ्यूज हो गया, ठीक है, यहाँ जा कर के फ्यूज हो गया क्या? टिश्यू के पास, फिर यहाँ जा कर के वेन्यूल्स होते हैं, ये कैपिलरीज है, और फिर ये वेन बना लेता है, ठीक है। तो ये जो जैसे चल रहा है ना नेटवर्क पूरी बॉडी के अंदर, उसी तरीके से अपना लिम्फ का भी हर एक बॉडी के पास एक नेटवर्क होती है, ठीक है। तो वही चीज़ अपन देखने वाले हैं कैसे कैसे होता है। एक अच्छा सा ढंग का डायग्राम बना के हम लोग समझेंगे होता क्या, ठीक है। लिम्फ अक्सर मतलब हालांकि एक्चुअली लिम्फ होता क्या है और ये कैसे टिश्यू के पास जाकर के फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ये टिश्यू है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ टिश्यू है और टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स हैं, सेल्स हैं, ठीक, सेल्स हैं। यहाँ पर एक आर्टरी जा रही थी और इसके अंदर ऑक्सीजन थे, और ये जो आर्टरी है ना, जो आर्टरी होती है, वो जब टिश्यू के पास पहुँचती है, ठीक है, तो वो बहुत ही माइन्यूट सा अपनी डिवीज़न कर लेती है। पहले ये जा कर के मान लो ऐसे हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, आर्टरियोल्स, ठीक। और फिर ये इसमें से फिर अलग ब्रांच निकलेंगे, इसमें से फिर अलग ब्रांच निकलेंगे, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक एक सेल तक पहुंच रहा है ना इसको, अगर इतनी बड़ी इसकी पाइप है तो हर एक सेल तक तो पहुंचेगी नहीं। और हमारे हर एक सेल को आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। और हर एक सेल को ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, यहाँ से बन रहा है उसको फिर वापस लेके जाना भी है। तो एक्चुअली अगर मैं रेस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये अपना क्या है, ये आर्टरी है, तो ऑक्सीजन लेके जा रहा था यहाँ पे। और इसमें और सेलुलर रेस्पिरेशन भी आपने पढ़ा है, ठीक है। सेलुलर जो है सो रेस्पिरेशन होती है, यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा होता है, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होती है, इसी तरीके के नेटवर्क जो है वो वेन वाला होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली आपस में ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट पे आकर के फ्यूज हो जाते हैं। और फिर यहाँ से निकल के फिर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, वेन। और ये फिर से जा करके अपना किसको ब्लड पंप कर देता है, इसको पंप कर देता है हार्ट को, ठीक है। तो ये वाला पाइप का क्या नाम है, वेन। तो यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड गया, इतनी चीज़ें ध्यान रहेगी। यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड गया, ठीक है। तो एक चीज़ है ना, यहाँ ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें थी, अब आपको पता है ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो बताओ। ब्लड के अंदर प्लाज्मा था क्या? जी, प्लाज्मा था। प्लाज्मा के साथ इसमें कुछ प्रोटीन्स थे, ठीक है। ठीक है, मैट्रिक्स वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्लाज्मा से नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, प्लाज्मा के अंदर ही प्रोटीन्स आ गए। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा के कुछ यहाँ ऐसे लिखो कि वाटर था, ठीक है, प्लस प्रोटीन था, ठीक है, प्लस आरबीसी था, प्लस डब्ल्यूबीसी थे, प्लस प्लेटलेट्स था। ये तीनों क्या आ गया, ये तीनों एक चीज़ है, क्या है, ब्लड कॉर्पसेस है, ये चीज़ें थी। प्लस में कुछ आयंस थे, प्लस ग्लूकोज थे, ये सब तो था, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर।
ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सब कुछ आया, टिश्यू को आपने हर एक चीज़ दिया, बट इसमें क्या होता ना कि कुछ प्रोटीन्स, जो लार्जर प्रोटीन्स हैं वो, ठीक है, कुछ लार्जर प्रोटीन्स नहीं होती हैं लिम्फ में, और इसके अंदर कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो अभी तो आप ये समझो कि यहाँ करके पानी या फिर जो भी चीज़ें थी यहाँ करके वो डिलीवर कर गया, ठीक है, और फिर ये रेस्पिरेशन के बाद ये चाहेगा क्या कि जो भी चीज़ें थी इसमें अब मैं वापस से कलेक्ट कर करके ले जाऊँ, ठीक है, यही तो होगा जनरली। कि अभी लिम्फ मान लो एक्शन में नहीं आया, लिम्फ एक्शन में नहीं आया, अब लिम्फ मैं बताऊंगा। तो इसके पास जो भी चीज़ें थी तो उसने वहाँ पे जा करके ड्रॉप कर दिया कि भाई लो, जिसको जो जो चाहिए था, तुमको टिश्यू को क्या चाहिए था, न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, यही सब तो चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, टिश्यू को प्रोटीन चाहिए होगा, WBC प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें उसमें वो ब्लड में घुली हुई थी, इसी में से जो उसको चाहिए होगा ले लेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो चाहेगा कि हर चीज़ फिर वापस से जो मेरे पास आनी चाहिए ब्लड के अंदर, कंप्लीट ब्लड फिर से बन के यहाँ पे वेन के पास वापस जाना था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितना चीज़ वो लेके आया है, ठीक है, जितना चीज़ या फिर जितना अमाउंट ऑफ द ब्लड वो लेके आया है, उतना अमाउंट ऑफ ब्लड वो क्या करता है, वापस नहीं ले जा पाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो फंस के रह जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, फंस के कुछ कुछ फ्लूइड रह जाते हैं यहाँ पर। तो इसी की बात करनी है हमें, जो ये फ्लूइड यहाँ पर रह गई ना सेल के बीच में, ये सेल है मान लो, ठीक है, इसका कलर मैं देख लेता हूँ अलग से। ये सेल है मान लो, और इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसे करके फंसी हुई हैं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा कॉम्पैक्टेड है, इतना ज़्यादा कॉम्पैक्टेड है ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें फंस गई हैं अपने पास, ठीक है। और एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर अभी इसमें भी बचा हुआ है। इसमें क्या है, फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर बचा हुआ है। ये मान लो कुछ लेके आया था, ये लाल कलर का चीज़ सब लेके आया था, ठीक है, और ये चाहेगा कि लाल कलर का चीज़ हम लेके भी चले जाएं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैं सी यहाँ पे फंस गई थी, तो कम्प्लीटली जितना उसने डिलीवर किया टिश्यू को उतना वापस नहीं ले जा पाया, ठीक है। तो जो इस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर जो भी इसकी वजह से भी चीज़ फंस गई, मान लो ये जो लेके आया था उसकी चीज़ें भी फंसी हुई हैं, और जो सेल अपने अंदर जो सारा एक न्यूट्रिशन का प्रोसेस करता है, अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस वो परफॉर्म करता है सेल यहाँ पे, ठीक है। सेल के अपने भी तो काम है ना, ये तो ब्लड लेके आया था, उस टिश्यू जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस टिश्यू के अपने भी तो कुछ काम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टिश्यू के सॉरी टिश्यू का जो भी वर्क हुआ था, टिश्यू का जो भी न्यूट्रिशन हुआ था, तो उसके भी कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे। तो सबको क्या करता है, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फिर से वहाँ से ड्रेनेज की सिस्टम देती है। आप खुद सोचो ना, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आप टिश्यू को दे रहे हो वहाँ से वो वापस नहीं लौटा पा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो जगह है वो तो स्वेलन अप हो जाएगी, ये तो फिर फूल जाएगा, और इसके अंदर फिर ब्लड की काउंट कम ही हो जाएगी। तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। और ये तो एक एक टिश्यू की मैं बात कर रहा हूँ, मान लो एक साइट की बात कर रहा हूँ, एक जगह की बात कर रहा हूँ, मान लो हार्ट के किसी टिश्यू पे ऐसा हो रहा है, तो इतनी तो कितनी सारी ब्लड, कितनी सारी टिश्यू है हमारे अंदर, कितने सारे ऑर्गन्स है। अगर ये हर जगह रहा, फिर तो ब्लड जो हमारे पास पंप होती हैं जितनी भी, मान लो आर्टरी में क्या कहते हैं, जो हार्ट की 4 चैम्बर होती हैं, जितना आया ठीक है, और उतना जा नहीं पाएगा फिर, ठीक है। यहाँ से जो गया वापस इतना आ नहीं पाएगा, तो फिर ब्लड की तो कमी हो जाएगी, फिर वो पूरा फंक्शनिंग ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा होता है, एक इस तरह की एक अलग तरीके की क्या होती है, सिस्टम बनाई गई है, एक अलग तरीके की पाथवे बनाई गई, एक अलग तरीके का नेटवर्क बनाया गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया गया है, जो कम्प्लीटली इससे इंडिपेंडेंट है अभी, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये टिश्यू के अंदर फंसे हुए हर एक चीज़ को जो है, टिश्यू के अंदर फंसे हुए चीज़ों को, इंटरसेलुलर फ्लूइड को, इसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड को, ये यहाँ से कलेक्ट करके ये वेन में जाके फिर से इसको रिटर्न कर देता है, वेन में जाके फिर से इसको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो ये जो पाथवे है ना, ये एक्चुअली क्या है, लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी फ्लूइड फंसे हुए हैं उसको हमने क्या कह दिया, लिम्फ कह दिया। जैसे कि सिमिलरली जैसे कि हम इसको कह रहे थे कि भाई ये ब्लड को कैरी करता है,
ये किसको कैरी करता है? ब्लड को। तो क्या हो गया? ये ब्लड वेसल्स हो गया। ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गए। ये क्या हो गया? ब्लड वेसल्स। तो इसी तरीके से ये जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है या इंटरसेलुलर जो भी मैट्रिक्स है उसको क्या कह दिया हमने? लिम्फ कह दिया। और जो इसको कैरी करने का काम करता है उसको क्या कह दिया हमने? लिम्फ वेसल्स कह दिया। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से, और जो ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेके आया और वो कंप्लीटली वापस नहीं जा पाया उसकी वजह से जो भी चीज़ें फंसी हुई थी ना, तो वहाँ से निकालने का एक तरीका होता है, उसको एक नेटवर्क बना के वहाँ पे डाला गया है जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ वेसल्स कहते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक। और ये कंप्लीट जो सिस्टम है, इतना ही नहीं होता, इसमें लिम्फ नोड होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ के सेल्स होते हैं। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो अपन साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। और यही जो है ना लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर कहीं कहीं ऐसे करके फूल सा जाता है, ये नोड सा बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, सॉरी लिम्फ नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ से ब्लड आ रही थी किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू टिश्यू के अंदर, वो सारा पेनिट्रेशन है। ये क्या है? कैपिलरीज है। ये जो आर्टरी है ना, और ये आर्टरी के भी कैपिलरीज और वेंस की भी जो फर्दर नेटवर्किंग होती है, जो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, छोटे छोटे जाल हो गए हैं, उसको हमने क्या कह दिया? कैपिलरीज कह दिया। ठीक है, कैपिलरीज कह दिया। तो कैपिलरीज यहाँ पे पेनिट्रेट हो रहे थे उसको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए और वापस इसको ले जाने के लिए वेन की कैपिलरीज थी। तो ये दोनों जो है उसको कैपिलरीज कह दिया। और बीच में जो फंस गया हमारे पास इंटरसेलुलर फ्लूइड है, चाहे वो इसके खुद के हो चाहे वो यहाँ के हो। ठीक है, तो और ये वापस जाकर के फिर क्या होता है? ये लिम्फेटिक वेसल्स जो है सो वापस जाकर के किसको? वेन को, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर कमी रह गई थी वापस जाकर इसको इसमें डाल देता है। अब देखेंगे कि लिम्फ की कंपोजिशन क्या है। ठीक है, जैसे कि ब्लड की कंपोजिशन में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो लिम्फ की कंपोजिशन क्या है? लिम्फ की कंपोजिशन क्या? तो लिम्फ में क्या होता है कि सब कुछ ब्लड जैसा ही है। ठीक है, तो लिम्फ कंटेंस प्लाज्मा। हाँ, इसमें जो प्लाज्मा और क्या कहते हैं, आपको लगेगा ना ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्लस क्या कहते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। तो इसके अंदर कंप्लीट प्लाज्मा और कंप्लीट ब्लड कॉर्पसल्स नहीं होते हैं। प्लाज्मा वाली चीज़ों में सब कुछ होगा, बस वो लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या एब्सेंट रह गया? लार्ज प्रोटीन एब्सेंट है इसमें, लार्ज प्रोटीन इसमें एब्सेंट है। तो इसमें लिख सकते हैं प्लाज्मा विदाउट लार्ज प्रोटीन्स। ठीक है, वो प्रोटीन्स लार्ज थे तो वो फंस गया वहाँ पे जा करके। ठीक है, तो लार्ज प्रोटीन्स, प्लाज्मा के अंदर क्या था? वाटर और प्रोटीन्स ही तो थे और कुछ आयंस थे। ठीक है, तो सब कुछ उसमें आ जाएगा लिम्फ के अंदर, बस लार्ज प्रोटीन नहीं आ पाएगा। उसी तरह ब्लड कॉर्पसेस के कौन से पार्ट मिसिंग है और कौन से पार्ट हैं? तो इसमें सब कुछ मिसिंग है, जस्ट एक WBC है जो कि साथ में होता है लिम्फ के। ठीक है, लिम्फ ओनली WBC, ब्लड कॉर्पसेस के नाम पे बस WBC, और प्लाज्मा के नाम पे सब कुछ विदाउट जस्ट लार्ज प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ऐसे पूछा जाएगा लिम्फ के बारे में। तो अब थोड़ा सा ना इसको अगर डायग्राम को रहने दिया जाए तो साथ के साथ हम नोट्स भी बनाते चलते हैं। ठीक है, कि लिम्फ की डेफिनेशन लिखते हैं, लिम्फ की जो अपीयरेंस है वो लिखते हैं, और ये चीज़ें। तो पाथवे तो आपने समझ लिया ना कि कैसे कैसे इंटरसेलुलर चीज़ें को इकट्ठा करके और ये वापस से खींच के लाता है, वेन में पहुंचा देता। तो जो भी चीज़ें जो कमी रह गई थी वेन को ले जाने में, या फिर जो भी यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उसकी जितनी भी इंटरसेलुलर फ्लूइड्स बची हुई हैं तो वापस इसको पहुंचाता है यहाँ पे। ठीक है, तो लिम्फ के नाम पे अपने पास क्या क्या है? हाँ, ठीक है, तो लिम्फ की एक पूरी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं और क्या क्या लाइन्स इसमें लिखनी है हमें, हर एक चीज़। ठीक है, और समझाने के लिए जो भी चीज़ ऐसी आएगी ना मैं डायग्राम के पास जाकर के समझा दूंगा आपको। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट नोट करते हैं।
लिम्फ कैसी है, तो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड विच इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। एक्चुअली क्या था, ये ब्लड ही तो कुछ फंस गया था ना। लिम्फ में मैंने क्या बताया कि ब्लड जो आर्टरी से आया वो पूरा कैरी वापस नहीं जा पाया वेन के पास, तो ऑफकोर्स ये ब्लड के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। बट ये कलरलेस फ्लूइड हो चुके हैं, आप ऐसे फ्लूइड हो गए, कलरलेस फ्लूइड। तो क्या इसमें हेमोग्लोबिन होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ें कमी है। लिम्फ कंटेंस प्लाज्मा विद, हाँ, तो अब लिम्फ की कंपोजिशन देखते हैं। लिम्फ कंटेंस, इसको ऐसे ही ध्यान रखना है आपको, लिम्फ कंटेंस प्लाज्मा, प्लाज्मा तो है लेकिन इसमें क्या नहीं है, लार्ज प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है, विदाउट लार्ज प्रोटीन्स, ठीक है। ये जो ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स और फिब्रिनोजन देख रहे थे, ये सब प्रोटीन्स, इसमें से कुछ ऐसे जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो नहीं होंगे, और क्या होंगे, एंड सम WBC लाइक लिम्फोसाइट। अब चूंकि नाम ही इसका लिम्फ है तो लिम्फोसाइट तो होंगे ही, ठीक है, लिम्फोसाइट तो होंगे ही। मैं इसका फंक्शन भी बताता हूँ लिम्फोसाइट्स का, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा वहाँ लिम्फोसाइट्स क्यों है यहाँ, ठीक है। ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड when filled in intracellular स्पेस, ठीक है। तो ये जो कैरी हो रहा है उसमें क्या था, एक्चुअली इंटरसेलुलर फ्लूइड ही तो थे जो कि वापस जाकर के कैरी हो रहे थे, वो फ्लू टिश्यू के बीच का ही तो सामान था, तो उसको हमने क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर एंड ऑल्सो फिल्ड इन, हाँ ठीक है। तो टिश्यू के अंदर जब ये पड़ा हुआ तो उसको हमने क्या कह दिया, इंटर टिश्यू फ्लूइड बोल दिया, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस के पास ये पड़ा हुआ है फ्लूइड, तो मैंने इसको क्या कर दिया, टिश्यू फ्लूइड कह दिया। Lymph is a colorless fluid part of blood. Lymph contains plasma without large protein and some WBC। हाँ, तो यहाँ जो है ना एक पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट का, ठीक है। मैं बता दूँ, ये जो आपने पढ़ा ना लिम्फ नोड, ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। लिम्फ नोड में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये हर जगह जो है ना एक नोड बना करके जगह जगह पर एक ऐसे रहती है, जैसे कि अगर ये पूरी लिम्फेटिक वेसल्स की अगर ये नेटवर्क है तो कुछ कुछ जगहों पर ऐसे ऐसे नोड बना करके रहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि अब एक बात बताओ, यहाँ से कुछ भी निकला तो इसके अंदर अब चूंकि इसको हम वापस से फिर वेन में डाल रहे हैं ना, तो मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि कुछ गलत सामान तो नहीं उठा के ले आया, कुछ बीमारियां तो ऐसी नहीं थी जो कुछ ऐसे हार्मफुल है ब्लड के लिए। अब चूंकि टिश्यू है, टिश्यू अपना काम कर रहा है वहाँ पे, तो टिश्यू से कुछ ऐसी चीज़ें वापस ना आ जाए ब्लड के अंदर जो कि ब्लड के लिए, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तो वहाँ पे आकर के ये चेक भी करता है। तो लिम्फ और चूंकि आपको पता है लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट WBC है। WBC का काम क्या था, वो फाइटिंग फाइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट एंड और किसकी बात करी थी हमने, लिम्फो एक मिनट, हाँ लिम्फोसाइट की बात करी थी। तो ये इम्यूनिटी के लिए होता है, उसमें बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। तो यही जो लिम्फ नोड है ना, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये चेक करता है कि इस फ्लूइड के अंदर कुछ फॉरेन मटेरियल्स तो नहीं है, ठीक है। तो उसको वो क्या करेगा, फिर मार देगा, फिर वहाँ पर उसके लिए एक इम्यूनिटी जनरेट करेगा बॉडी के लिए कि भाई देखो हमारे अंदर ये फॉरेन पार्टिकल्स है, तुम तैयार हो जाओ लड़ने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो लिम्फ नोड के पास बहुत बड़ा, और ये पूरे इम्यूनिटी में ना लिम्फ नोड की बहुत चर्चा है, वहाँ लिम्फोसाइट, लिम्फ नोड कैसे कैसे क्या होता है सब कुछ वहाँ देखा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोवाइड क्या करती है, लिम्फोसाइट क्या करती है, प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब पूछे लिम्फ और ब्लड में कितना का अंतर है,
तो भाई ब्लड के अंदर प्लाज्मा पार्ट है, और पहले तो दो पार्ट देख लेंगे, प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्पसेल्स। प्लाज्मा में सब कुछ था वहाँ, वाटर, प्रोटीन्स के और आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, एवरीथिंग वाज देयर। बट यहाँ क्या है, यहाँ हमने लार्ज प्रोटीन्स को रोक लिया, लार्ज प्रोटीन्स को रोक लिया प्लाज्मा के अंदर, तो ये नहीं था लिम्फ में। ठीक है, विदाउट लार्ज प्रोटीन, लार्ज सॉरी प्रोटीन्स जो है बह गए, ओके हाँ ऐसे कह सकते हैं उसको समझने के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी पार्टिकल्स जो है सब फंस जाएंगे, बड़ी चीज़ें जो है सब बह जाएंगी ब्लड के साथ ही। ठीक है, तो लिम्फ के अंदर सब कुछ रह भी सकता है, लेकिन लार्ज प्रोटीन कभी नहीं रह सकता, क्योंकि जो ब्लड के अंदर वो आया था ना, तो वो थोड़ा सा पार्टिकल में बड़ा होता है। ठीक है, तो वो आराम से वो उसको वापस जाना ही है। ठीक है, एंड सम WBC लाइक लिम्फोसाइट, तो बाकी चीज़ें इसके अंदर बाकी चीज़ें इसके अंदर नहीं फंस जाएगी। कहने का मतलब जो भी और भी था ना, लिम्फोसाइट के अलावा जितने भी WBC थे, RBC थे, सब चले गए ब्लड के साथ वापस वेन में। बस कौन रह गया, लिम्फोसाइट रह गया। कौन रह गया, लिम्फोसाइट रह गया। ठीक है, और यही लिम्फोसाइट जो है सो फिर एक्चुअली नोड बनाने के लिए वो वही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो लिम्फ के अंदर कहीं कहीं एग्रीगेट्स हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स के अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है। हर एक जगह लिम्फोसाइट है, हर एक ब्लड में, लेकिन ऐसे ऐसे वो लिम्फोसाइट कहीं कहीं जा जाकर वो इकट्ठा हो जाता है और यही नोड का फॉर्मेशन कर लेता है, तो दैट इज अ लिम्फ नोड। और वहाँ लिम्फोसाइट्स होते हैं किसके लिए, चेकिंग के लिए, कि कुछ हमारे पास इम्यून मतलब हमारे बॉडी से रिलेटेड कुछ गलत चीज़ तो नहीं आ गया वापस से सेल्स से हमारे ब्लड में। तो इस चीज़ के लिए वहाँ कौन होता है, वहाँ पे होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये था अगला, और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स से देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ द लिम्फ, ठीक है, लिम्फ के बारे में पढ़ लिया, अब क्या है फंक्शन ऑफ लिम्फ, ये देख लेते हैं क्या। इसमें दो तीन पॉइंट है। लिम्फ एक्ट एज अ मिडल मैन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, है कि नहीं। लिम्फ क्या किया, ब्लड और सेल्स के बीच में मीडिएशन का ही तो काम किया। लिम्फ एक्ट एज अ मिडल मैन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। मतलब ब्लड है, वहाँ आ रहा था, सेल्स है, यहाँ यहाँ ब्लड को आना था। अब इन दोनों के बीच क्या ऐसी चीज़ें हुई जो कुछ एक्सचेंज हुई और कुछ वापस से चली गई। तो जो ये छोड़ के चला गया, ब्लड जो छोड़ के चला गया, उसको कौन कलेक्ट कर लिया, लिम्फ वेसल्स कलेक्ट कर लिया। तो यही तो है लिम्फ। ठीक है, तो ये मिडिल मैन की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, दो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये लिम्फ acts as a middleman because it is responsible for exchange of material between blood and cells। ठीक है, दूसरा पॉइंट लैक्टियल्स लिख लेते हैं, फिर इस पॉइंट को समझ लेंगे एक बार। लिम्फेटिक vessels of small, सॉरी एक साथ ही आएगा, of small intestine absorb fat from digested food, responsible for immune response of body। ठीक है, तो इसमें एक चीज रह गया ये तो ठीक है, मिडिल मैन वाली बात हो गई थी, लैक्टेल्स लिम्फेटिक एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड।
तो यहाँ पे जैसे कि मान लो ये कोई भी टिश्यू, तो इसको अगर मान लेते हैं हम, ये कौन सा टिश्यू है, इंटेस्टाइनल टिश्यू है, ठीक है, इंटेस्टाइनल टिश्यू है। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना, वहाँ के जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उसको लैक्टेल्स बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन है और वहाँ के जो लिम्फ वेसल्स है, मान लो ये लिम्फ वेसल्स हो गए, इसको जनरली हमने लिम्फ वेसल्स बोल दिया, ठीक है। अगर ये इंटेस्टाइन का लिम्फ वेसल्स है ना, तो उसको हम लैक्टेल्स बोलते हैं। तो यहाँ के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर क्या था, हमने मान लो खाना खाया, ठीक है, खाना खाया, तो अगर उसके अंदर फैट भरी हुई है खाना के अंदर, ठीक है, अगर ये मान लो इंटेस्टाइन है ऐसे करके, ठीक है, बहुत ही ये कॉम्पैक्ट होती है। तो यहाँ मान लो क्या है, खाना पड़ा हुआ और इसके अंदर कुछ फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर कुछ फैट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको चूंकि ये सब कुछ फिर से सेलुलर लेवल पे हो रही है, टिश्यू लेवल पे हो रही है। अब इसको ब्लड में लाना है, इसको कहाँ लाना है, ब्लड में लाना है। तो ये काम भी कौन करेगा, फैट ऐसे ब्लड के थ्रू नहीं जाता है, ठीक है। तो फैट वैसे भी शायद ब्लड के अंदर इंसॉल्युबल होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से कौन लेके जाएगा इसको, फिर से यहाँ से कौन लेके जाएगा, लिम्फ वेसल्स लेके जाएगा, ठीक है। तो फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड के अंदर, वो कौन कराता है, लिम्फ कराता है। तो ऐसे ऐसे भी काम आते हैं लिम्फ, ठीक है। हमने क्या देखा था यहाँ पे, लिम्फ जो भी चीज़ें यहाँ पर फंसी हुई थी टिश्यू के बीच में, वहाँ से वो निकाल रहा था ना चीज़ों को, और वापस से उसको वेन में ड्रेन कर रहा था। तो यही चीज़ें हैं कि ये ऐसी चीज़ें, यहाँ मान लो इंटेस्टाइन के पास फैट है, ठीक है, फैट है फैटी एसिड के फॉर्म में। तो ये जो लिम्फ वेसल्स है, वो यहाँ से अगर वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर नहीं जा पा रहा, तो क्या करेगा, लिम्फ पहले अपने अंदर ले लेगा इसको, ठीक है, और वापस से इसको फिर से जो मेन वेन होगा, वेन के अंदर ड्रॉप कर देगा, ठीक है। ये तो हमने लिखा, लैक्टियल्स लिम्फेटिक वेसल्स अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। ये फूड था अपने पास, उसके अंदर फैट थे, तो फैट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उसको ब्लड में डालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड, ये लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। और उस पर्टिकुलर लिम्फेटिक वेसल्स को जो इंटेस्टाइन के अंदर है, उस और जो फैट को ऑब्जर्व कर रहा है, और जो क्या कर रहा है, फैट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं लैक्टियल्स। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके बाद ये पॉइंट था रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून, मैंने बताया था लिम्फोसाइट है, जहाँ जहाँ लिम्फोसाइट है वहाँ वहाँ इम्यूनिटी का काम करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। तो अभी इसको यहीं रखते हैं। अब एक और टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा भी है वो, तो उसको अलग से देखा जाएगा, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। जो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना, उसकी चर्चा करनी है हमें, उसको अच्छे से देखेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इसमें आई थिंक सबको क्लियर होगा, ये सब कोई डॉट नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ मैंने बहुत बार रिपीट कर करके पढ़ाया। लिम्फ है, यहाँ से आर्टरी था, ठीक है, ये टिश्यू के पास ब्लड लेके जा रहा था, टिश्यू के अपने भी कुछ फंक्शंस हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसके इंटरसेलुलर स्पेस में उसके जो भी चीज़ें हैं वो भरी हुई होंगी, और ऊपर से ये जो इसके अंदर दे रहा था, और जो वेन को वापस से सब कुछ ले जाना चाहिए था, तो वो नहीं ले जा पाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर ड्रॉप हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर फंस जाती हैं। तो जो भी, या तो वो सेल कुछ करके बना रहा हो, या फिर यहाँ से क्या कहते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो वेन है ना, मान लो ये खाना है, एक सेकंड के लिए पेट का या फिर इंटेस्टाइन का ही बात करते हैं, तो ब्लड का ये कैपिलरीज का काम क्या होता है, खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स फंसे हुए थे, ठीक है। एक बात बताओ, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये अपना सेल है, ठीक है, ये एक मिनट यार, ये मान लो इंटेस्टाइन का सेल है, इसके अंदर डाइजेस्टेड फूड है, इसके अंदर क्या है, कुछ भी ऐसे डाइजेस्टेड फूड है पर्टिकुलर, ये प्लस मतलब कुछ और है, माइनस मतलब कुछ और है, जीरो मतलब कुछ और है, ये है, डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है, ठीक है। अब ये इंटेस्टाइन में ही रहेगा क्या, ये तो पच गया ना पूरी तरीके से, मतलब पूरे डाइजेस्टेड हो गया। अब इसको ब्लड में तो आना है ना, तो ये काम कौन कर रहा होगा, ये काम कौन कर रहा होगा, ये सब सारी चीज़ें जो हैं सो किसकी होती हैं, कैपिलरीज की होती हैं, और ये जो है सो ब्लड के अंदर इसको फिर से मिला देता है, ठीक है।
तो जो भी हम खाना खाते हैं फाइनली हमारे ब्लड में ही तो जाता है, हमें ग्लूकोज टेस्ट करानी होती है। तो हम क्या देखते, क्या देते, सैंपल के रूप में क्या देते हैं, ब्लड ही तो देते हैं। ठीक है, हमारे अंदर कुछ भी चीज़ें अगर चेक करानी है, किसका अमाउंट बढ़ गया, किसका अमाउंट कम हो गया, सब कुछ तो ब्लड में ही है ना फाइनली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कैपिलरीज है, चाहे वो वेंस की हो, चाहे वो आर्टरीज की हो, वो कैपिलरीज का काम ही होता है, अगर मान लो आर्टरी की बात करी जाए तो वो जाकर के वहाँ ड्रॉप करता है, और वेन का काम होता है वहाँ से वापस ले जाना। तो जब ये वापस ले जा रहा होगा, जब ये वापस ले जा रहा होगा तो मेन तो इसका काम था ना कि ये भी इंटरेस्ट, और ये चूंकि ये क्या है, इंटेस्टाइन है, ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन बना है टिश्यू से, टिश्यू बने सेल से। तो जो सबसे कोर या फिर जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है यहाँ पे क्या है, सेल्स ही तो है। अब एक सेल्स यहाँ है, एक सेल्स यहाँ है, एक सेल्स यहाँ है, और ये सारे सेल्स क्या है, अपने अंदर न्यूट्रिशंस कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से इसी सब में तो जमा होगा कहीं ना कहीं खाना अपना, इसी सब में तो प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन्स, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सब कुछ तो इसी में पड़ा हुआ है। और यहाँ से इसको किसको ले जाना है, इसको ले जाना है क्या कहते हैं, कैपिलरीज को ही ले जाना। तो यही चीज़ है, जो ले जा पाएगा वो तो आराम से वेन ले ही जाएगा, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे फंस गई हैं, जो चीज़ें नहीं जा पा रही हैं, या फिर इंटरस्टिशियल कुछ फ्लूइड के फॉर्म में यहाँ पे रही हुई हैं, या फिर जो आर्टरीज ड्रॉप करके गया था उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो रह गई हैं, उसके लिए एक अलग से ड्रेनेज बना हुआ है, वो भी कहीं और नहीं दे जाता है। ये जो चीज़ ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स बच गए, उसको एक अलग तरीके से, एक अलग नेटवर्क से, एक अलग रास्ते से वापस से फिर से ब्लड में डाला जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वेन को ही हेल्प कर रहा है कि भाई तुमसे जो काम नहीं हो पा रहा है, जो चीज़ फंस गए हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड के फॉर्म में, वो मैं ला करके तुमको देता हूँ। तो इसी क्रम में एक चीज़ हमने देखा कि अगर इंटेस्टाइन के पास जो है सो फैट इसमें डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है कैपिलरीज के द्वारा, तो रास्ते हैं ना भाई, रास्ते तो हैं फैट। ठीक है, वैन वैन की कैपिलरीज जो है उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो वहाँ क्या होती है, ये जो लिम्फ है वो काम आ जाता है। लिम्फ की जो वेसल्स है वो वहाँ से क्या करता है, फैटी एसिड को, फैट को एब्जॉर्ब कर करके वो ला करके फिर से वेन में ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो वहाँ से जो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट हो रही थी वो किसके द्वारा हो रहा था, lymphatic vessels को, and that lymphatic vessels is known as, particularly known as lacteals, जो कि फैट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी, और कुछ था ही नहीं इसमें। इम्यून वाली बात मैंने बताई थी, कौन सी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का क्या काम, ये लिम्फोसाइट जो है एक्यूमुलेट हो करके क्या बना लेगा, लिम्फ नोड बना लेगा, और यहीं पे वो सारा रास्ते में वो चेक करता हुआ चलता है, इम्यूनिटी बनाता है वो। ठीक है, तो आज कुछ खास हमने पढ़ा नहीं, बट ठीक है, जो भी है क्लियर होनी चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज गोइंग टू बी योर ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप कैसे होती है, किसके अंदर कैसे होता है, मतलब उसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ये होने वाला नेक्स्ट टॉपिक। चलो ठीक है, थैंक यू।